आज श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता द्वारा श्री उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है डॉक्टर अरविंद कुमार महिला जी, प्रधानाचार्य श्री राधेश्याम। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भविष्य में एक महान संत श्री राधेश्याम का राजकीय आपको वंदन है। पधारे हुए अतिथि को हमारे एसएन विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। हे वीणा वादिनी, तेरा सत्सत अभिनंदन है। रागमयी अनुरागमयी संताप निकंदन, लोभ मोह से दूर कर परोपकार का ज्ञान दीजिए। श्वेत पथ महान दीजिए, हम सबको कर्म पथ महान दीजिए। रूप में हमारे बीच में मौजूद है स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अंग्रेजी के व्याख्याता आपके एसएन परिवार भेंट पुष्प गुच्छ। आज हम ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये विद्यालय परंपरा है, कभी न थकना कभी न रुकना। माना कि शिक्षा विभाग की तरफ से 1.5 महीने का ग्रीष्मकालीन समय दिया जाता है, परंतु एसएन विद्यालय की जो नींव है, जो आधार है, वह इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि न केवल विद्यालय के विद्यार्थी अपितु दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी माता बहनें भी इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्वान सर्वत्र पूजनीय मां सरस्वती के उपासक डॉक्टर अरविंद जी मेहला साहब, जो आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर है, हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से आपको हृदय हाथ से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों से एक बार मुख्य अतिथि के सम्मान में मैं कहना चाहूंगा, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री बीएलजी जागीर साहब, रिटायर्ड एक्सीएन आरएससीबी, हमारे बीच उपस्थित है। विद्यालय परिवार आपका भी स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के क्रम में डॉक्टर संतोष जी पिलानिया, जो एसएन बीएड गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य है, आप भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप हमारे पड़ोसी की है, आयोजक की है और मेहमान की है। माता बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकार बंधुओं और जो प्रशिक्षक है कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी जो मंच संचालिका बहन सुमन जी राठौड़,
बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं, वो भी आपका परिचय कराएंगे विभिन्न प्रशिक्षकों से। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा। आज मुझे जवाहरलाल नेहरू जी की वो पंक्तियाँ याद है जिसके अंदर वे सभी माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को या बेटी को प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य बनाया। कहने का सीधा सीधा अभिप्राय, एक माँ 10 अध्यापक के बराबर है। यदि वो ठान ले, वो सोच ले कि उसके बेटे को या बेटी को उसको अमुक पद के ऊपर पहुंचाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में। जब आइजैक न्यूटन को विद्यालय से ये कहकर के निष्कासित कर दिया था कि ये तो मंदबुद्धि विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी का हमारे विद्यालय के अंदर उपयोग नहीं है, तो उसकी माता जी ने प्रिंसिपल को चैलेंज किया था कि मैं एक दिन पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरा बेटा, जिसको आप मंद बुद्धि कहकर के विद्यालय से निष्कासित कर रहे हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और उन्होंने उसको साबित करके भी दिया। तो मैं उपस्थित आदरणीय अभिभावक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बेटे और बेटी के लिए कमर कसें। वही सही मायने के अंदर सच्ची पूंजी है। और उस संपत्ति को जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए आर्थिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता, जो समय आप अपने बेटे को या बेटी को देते हैं, उनका मान प्रदर्शन करते हैं, उनसे मेरा अभिप्राय है तो वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन समय ऐसा अवश्य आएगा जब आपका बेटा या बेटी पूर्ण बुलंदियों पर पहुंचे। तो अधिक समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आज ये मुख्य अतिथि और उपस्थित माता बहनें, अभिभावक, प्रिय विद्यार्थी, मेरे विद्वान साथी सभी के सम्मान में पुनः पंक्तियां रिपीट करना चाहूंगा कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। जय हिंद, जय भारत। श्री नवलगढ़ वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन जी, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य बहन सुनीता जी पिलानिया, और आज ये जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है, इसके विशिष्ट अतिथि हम सब में से सर्वाधिक पढ़े लिखे श्रीमान BL जांगीड़ साहब, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पत्रकार बंधु, प्रशिक्षक भाई बहनें, विद्यालय के संकाय सदस्य और विशेष रूप से जो इस कार्यक्रम में सबसे थके मांदे नजर आ रहे हैं, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, जिनकी रुचि का विषय ये नहीं है, जिनकी रुचि का विषय आमिर भाई जो शुरू करेंगे वो होने वाला है। इसमें मजा है। आमिर जी के और मेरे पूर्वज एक ही रहे हैं। इन्होंने बताया सिद्धमुख से आए हैं, तो जितना सुरीला इनका कंठ है उतनी सुंदर बातें मेरी है नहीं। फिर भी अपन जब मुझे आदेशित किया गया है तो 5 मिनट में आपके लूंगा। जो कुर्सियों पे बैठे हैं, इन्होंने आपकी तरह के शिविर कभी अटेंड नहीं किए थे। आप शायद भाग्यशाली हैं या हम भाग्यशाली थे, ये तो आने वाले 15-20 साल बाद में आप लोग तय करेंगे। हमारे लिए इस तरह के शिविर नलिहाल में लगते थे। छुट्टियों में नाना नानी के वहाँ जाया करते थे और वहाँ हमारे सभी तरह के जो प्रशिक्षण होने थे, सिलाई के, कढ़ाई के, बुनाई के, खेल के, गीत के, पेंटिंग के, नृत्य के, ये सारे नाना नानी और ननिहाल में रहने वाले लोगों के द्वारा ही वो हमें सिखाए जाते। और ऐसा नहीं है कि पहले उस पीढ़ी में सीखे हुए लोग अपने किसी क्षेत्र में, रुचि के क्षेत्र में पिछड़े हों।
बस हमारे सामने सबसे बड़ा संकट यही था कि हमें ये नहीं पता था कि हमारी रुचि किस में है। आजकल जब पूछा जाता है ना कि साहब आपकी हॉबी किस में है, तो बच्चे फट से बता देते हैं। हमें कभी पता नहीं चला कि हमारी रुचि किस में है, क्योंकि हमें उस हिसाब से हमारी ग्रूमिंग नहीं हुई, बड़ा नहीं किया गया। आप लोगों के साथ ये प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार है कि आपके माता पिता, आज शायद टेम्परेचर 43 डिग्री हो जाएगा, और 43 डिग्री हो जाएगा तो मई 8 में ये पुराने सारे प्रतिमान तोड़ देगा। आज का दिन हो सकता है इस गर्मी में सर्वाधिक गर्म दिन हो। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, खाली पेट नहीं रहे, पानी पीते रहे। छोटे बच्चे हैं, धूप में नहीं निकले। तो आप लोगों के साथ विशेषाधिकार, या हम कहें कि जो पॉजिटिव चीजें वो ये जुड़ी हुई हैं कि छुट्टियों में भी माता पिता आपको विद्यालय में, विद्यालय के वातावरण से अलग रह के खेलना कूदना सीखना सिखाते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी ना रहे। व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व के दो भाग हम कहते हैं, एक इंटरनल पर्सनैलिटी होती है और दूसरा बाह्य व्यक्तित्व है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जो बाहर से दिखता है उसको व्यक्तित्व कहते हैं। बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि व्यक्तित्व का आंतरिक गुण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय की पालना हम सीखेंगे, किस समय हमारा समर स्कूल शुरू होता है उस समय हम उपस्थित हों। वैसे ये गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो किसी प्रकार के अनुशासन में बंधने के लिए नहीं होती हैं, इसमें उन्मुक्तता होनी चाहिए। और अपेक्षा है यहाँ विद्यालय के जो संचालक मंडल हैं, जिनको मेंटोर कहा गया है अभी बहन के द्वारा, वो बच्चों को कठोर अनुशासन में नहीं बांधेंगे, उनको छूट देंगे उनके मनोभावों को पूर्ण करने की। जिसके पास वो बैठना चाहें उसके पास बैठने दें, जैसा वो खेलना चाहें वैसा खेलने दें, जिस तरह की वो चित्रकारी करना चाहें वैसी चित्रकारी करने दें। वैसे अगर हम सही ढंग से देखें, इस तरह की कक्षाओं का उद्देश्य होता है बच्चों की रुचियों के बारे में जानना, ना कि उन्हें बहुत ज़्यादा सिखाना। पहले 5-7 दिन हम ये देखें कि हमारे ये नन्हे मुन्ने ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में दिखाते हैं। अगर ये आमिर भाई के संपर्क में आना चाहते हैं तो वहाँ जाने दें। हो रहा उल्टा, हम अपने बच्चों में से किसी को शिक्षक नहीं देखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रशासनिक सेवाओं में जाए, तकनीकी सेवाओं में जाए, चिकित्सा सेवाओं में जाए, इस तरह की सेवाओं में जाए जहां ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी की फोटो एकत्रित कर सके। हमारा लक्ष्य है वो अलग हो गया, जबकि जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य अपने जीवन को इस ढंग से जीना है जिससे दूसरों को किसी तरह की कोई आपत्ति या बाधा महसूस नहीं हो, खुद का जीवन चलता रहे, दूसरे उससे संतुष्ट हों, तब हमारे होने में सार्थकता है। हमारे होने से अगर दूसरों को परेशानी है, हमने निर्माण का काम शुरू किया, सड़क के बीच में सारा सामान डाल दिया, हमने निर्माण का काम शुरू किया, पड़ोसी के प्लॉट में खिड़की छोड़ दी, आगे की तरफ 2 सीढ़ियां निकाल दी। आदमी को जीने के लिए कितनी जगह चाहिए? मकान थोड़ा छोटा हो वो चल सकता है, मकान की बजाय वो बाहर ज़्यादा समय बिताता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस हिसाब से ग्रो करें, उनकी इच्छाओं का हमें पता चले और उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए। मान लीजिए उनको साइकिल की रिपेयरिंग में, टायर के पंचर निकालने में रुचि है, तो हो सकता है उनकी रुचि कुछ नया करने में, वो काम करने दो ना उनको। पेट भरने के लिए जुगाड़ विद्यार्थी छोटा सा है, वो भी जानता है कैसे करना है, बड़ा होके कर लेंगे। बहुत ज्यादा पैसे छोड़ के चले गए, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक नाम हो। जो ढंग से जिया, दूसरों के जीवन को सरल बनाया और अपने जीवन में किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं की, मानसिक रूप से वो पीड़ित नहीं हुआ, अवसाद में नहीं गए। बच्चे छोटे छोटे आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे की पुड़िया ले रहे हैं। पहले हम कोटा के बारे में पढ़ते थे, अब सीकर में भी नशा आसानी से उपलब्ध है, होम डिलीवरी हो गई है उसकी। बच्चा अगर हमसे तनाव नहीं लेगा, तनाव देने वाले
दो ही जीव हैं इस समय, एक इकाई के रूप में माता पिता और दूसरी इकाई के रूप में विद्यालय के सारे शिक्षक। शिक्षकों को उनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि अगली कक्षा पूरी भरी भी रहनी चाहिए और परिणाम से ही उनकी आजीविका चलेगी, लोग उनको मानेंगे। ये दबाव माता पिता और समाज ने शिक्षकों को दिया है। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। कैसे संभव है 50 की क्लास में 50 के 50 फर्स्ट आ जाए? किस तरह की प्रतिस्पर्धा में हम लोग लगे हुए हैं। हमें ये चाहिए कि हमारा बालक या बालिका, हमारा बेटा या बेटी दूसरे लोगों से अलग कैसे कर रहा है। सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। जब आमिर जी को हमने सुना तो हमारी इच्छा नहीं हुई कि हमारे भी कंठ ऐसा हो, हम भी ऐसा गाएं और लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन फिर भी ये चाहते हुए भी हम हमारे बच्चों को सिंगिंग में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमें तो ऐसे तरीके खोजने हैं जिनके माध्यम से बिना प्रयास के बहुत सारा पैसा बनाया जाए। या तो वो राजनीति में जाए, या प्रशासनिक अधिकारी बने, या वो तकनीकी शिक्षा में जाए। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बच के ये 1.5-2 महीना इनका अपना है, इनको अपने हिसाब से जीने दें, रिक्रिएशन करने दें इनको, जिससे ये जुलाई में और ज्यादा ऊर्जा के साथ इस विद्यालय में आपके पास आएंगे। आपका काम इनको संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। जितने मेंटोर्स हैं उनका काम इनकी प्रतिभाओं को समझ के तराशना है, गलत दिशा में नहीं मोड़े। जिस पेड़ को जिधर धूप मिलती है उससे उल्टी दिशा में बांध के सीधा किया जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। तो हमें इस तरह की गतिविधियों से थोड़ा बचना है और ये समझना है कि आखिरकार हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अगर प्रकृति की उस प्रथम पुरुष की, ईश्वर की कोई योजना रचना है तो फिर हम बाधा क्यों बने। जिसकी यात्रा जिस ढंग से होनी है वो अपने हिसाब से होगी, जिसे हम नियति कहते हैं। हमारा काम उस नियति में रोड़ा अटकाना नहीं है, अपितु साधक बनना है, हम बाधक नहीं बनना। ये इनकी रुचि नहीं है बैठने में। आपने बहुत सारे खिलौने और वो सारे बता दिए, सारे नाम बता दिए क्या क्या होने हैं, कौन कौन लोग सिखाएंगे। तो इन बच्चों का समय कम से कम लिया जाए और इनको अपने जो आज का इनका ध्येय है वहाँ जाने के लिए छोड़ा जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम।